पे विकेट पे बॉल फंस रहा होता है ना, स्लो आ रहा होता है, जहां पे वहां पे आपको बॉल थोड़ा टाइट पकड़ना पड़ता है और उसको मारना पड़ता है इनटू द विकेट के अंदर मारना पड़ता है, बॉल छोड़ना नहीं पड़ता। मारोगे तो बॉल होल्ड करेगा, ठीक है। इसको उस विकेट पे कहते हैं कि ये बॉल फिर रुकता है, स्लो होता है। अब जिस विकेट पे बॉल ट्रू आ रहा है ना, तेज आ रहा है, वहां पे आपने बिल्कुल छोड़ना है बॉल। जितनी कट कर सकते हैं ना आप पेस, जितनी भी कट कर सकते हैं वो उतनी कर लें, क्योंकि अगर वहां पे जहां पे बॉल ट्रू आ रहा है वहां मार के करेंगे ना, बॉल स्किट करेगा, वो बल्ले पे आता है। तो ये डिफरेंस है स्लो बॉल में। ये कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता, वो वही उसी तरह कर रहे होते हैं जिस तरह जिस स्लो विकेट पे भी उसी स्पीड के साथ कर रहे होते हैं, और जो बिल्कुल फास्ट ट्रैक होता है जिसपे अच्छा बॉल उस पे भी उसी तरह कर रहे होते हैं, इसलिए वो स्ट्रगल करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपने बात बताई ना, ये बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि ये चीजें तजर्बा है आपका, आपने क्योंकि विकेट पे डिपेंड करता है कि वहां पे कटर करना है या स्लो बॉल करनी। जहां पे बॉल फंस रहा होता है ना, वहां पे आप कटर कर सकते हो मार के, जितना बॉल टाइट पकड़ के मार के कर सकते हो, वो बॉल होल्ड करेगा, उतना बॉल होल्ड करेगा। और जहां पे तेज आ रहा है ना बॉल, जहां पे स्किट कर रहा है बॉल, ग्रिप नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं हो रहा, वहां पे जितना स्लो बॉल कर सकते हो, ढीला छोड़ सकते हो, वो पेस को उतना कट कर लो, वो फिर इफेक्टिव हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही हो गया, ये बड़ा हो गया दोस्तों। ओके है, अब मुझे इनबॉक्स में तो नहीं कहेंगे गाइस कि आपने अभी तक नहीं बताया। मुझे बड़े डेली मैसेज आ रहे थे कि यार अब वो हमें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने सिखाई, और बड़े बड़े बच्चों को सीखने को मौका मिलेगा। यस, या कई बच्चों को पता नहीं ना, वो यही कहते हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे फिर कहते हैं यार कल तो मेरा स्लो बॉल अच्छा हो रहा था, आज मेरा बल्ले पे आ रहा था उसके, वो मार। वो यही डिफरेंस नहीं समझ पाते कि विकेट डिफरेंस हो सकता है, कि कल वाला विकेट स्लो था, आज वाले विकेट पे फ्लैट विकेट है, बल्ले पे अच्छा आ रहा है, तो इसमें कट करनी है पेस, और उसमें इस तरह मुझे करना था, मार के करना था। ये डिफरेंस देखना होता है। यॉर्कर्स के बारे में बताएंगे कि यॉर्कर्स, यस, यॉर्कर। अब मुझे थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा। अब बाउंसर जब हम करते हैं ना, तो बाउंसर हम यहां से यूं छोड़ते हैं, क्योंकि आपने वो आइडिया लेना होता है 8 मीटर से कि ये मैं यहां पे मारूंगा तो बाउंसर होगा। यॉर्कर के लिए जितना बॉल आप आगे से रिलीज कर सकते हैं, आगे से, अगर यहां से छोड़ देंगे ना यॉर्कर के लिए, वो बॉल हॉफ वॉली होगा, वो पीछे ही गिरेगा, वो आगे नहीं जाएगा। यॉर्कर के लिए आप जितना भी आर्म को स्ट्रेच कर सकते हैं आगे, उतना, जैसे आप पत्थर नहीं जिसको मारते हो आप नॉर्मल जमाने में, पत्थर मारना है तो हाथ किस तरह आगे जाता है, पत्थर यहां से तो नहीं लगेगा ना, जितना हाथ आगे जाएगा पत्थर उतना जोर से जाएगा। इसी तरह यॉर्कर भी जब करना है तो बॉल जितना आगे से रिलीज कर सकते हैं, वो फिर उतना आगे बॉल जाके गिरेगा। वेरी गुड। ये बड़ी मिली है ना सीखने को, यॉर्कर कहां से खेलना है, इस तरह के आगे से आगे से करना है। ओके, जबरदस्त लोग अभी जियो यार, ये आपकी तो बात जबरदस्त है। एहसानुल्लाह के बारे में एक सवाल आया था भाई, एहसानुल्लाह उसके बारे में, उसकी जो पेज, जब वो पहला PSL खेला है तो उसके बाद वो कैरी नहीं कर सका इंजरी के बाद। उसका ये है कि उसकी एल्बो का, मैंने जहां तक मुझे सुनने में आया कि उसके जो ट्रीटमेंट हुआ है वो बड़ा मिस ट्रीट हुआ, सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ था उसका। अब जिसकी वजह से उसका आर्म जो है, वो एल्बो जो है अब सीधी नहीं हो सकती, जहां तक अपडेट किया है। हाँ, तो मतलब वो प्रॉपर अब उस नेचुरल लेंथ में नहीं आएगी। तो वो कह रहे हैं कि जी ये अब स्ट्रगल करेगा अपना बैक टू नॉर्मल पेस पे आने के लिए। अब क्या हो सकता है, अल्लाह ताला ठीक करे जी। बिल्कुल यार, अपना डबल टाइम बड़ा घट की गल है, सुने अपना स्कोर ही बड़ा घट है। नहीं, ये 2 वार्म अप थे ना, अगले से जरा हो जाएगा काम। जी बिल्कुल, अगला तो मैच भी हम जीतेंगे, हमने शेयर कर दिया ब्रोड। चलो जी, देख लेते। अब जैसे, अच्छा, कुछ बच्चों को ये होता है ना कि जब नेचुरल स्विंग नहीं हो रहा होता, क्योंकि कई दफा आता है ना कि फ्लैट विकेट आ जाता है, स्विंग नहीं हो रहा होता, मैं क्या करता हूँ कई दफा ऐसे वर्बल सीम पकड़ लेता हूँ, ऐसे, ये इसको क्वार्टर सीम कहते हैं, इसको वर्बल सीम भी कहते हैं, कि एंगल शायद कुछ क्रिएट हो जाए। तो आप डिफरेंट ट्राइयां कर सकते हो कि हल्का सा बॉल को स्क्रैम्बल पकड़ लिया, अगर कुछ नहीं हो रहा क्रॉस द सीम पकड़ लिया, तो कुछ ना कुछ आपको विकेट से मिल जाता है। आपको थोड़ी डिफरेंट चीजें ट्राइयां करनी पड़ती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस पे करनी पड़ती हैं कि फिर आपको मैच में प्रॉब्लम ना हो।
अगर प्रैक्टिस इन चीजों की करें ना, अच्छा मैं आप क्रॉस सीम पकड़ लूं, वबल सीम पकड़ के करता हूं, तो देखो क्या होता है, कौन सा स्विंग होता है, बॉल कटता है या बाउंस मिलता है, ये डिफरेंट चीजें ट्राइयां करनी। अब आजकल के बच्चे करते हैं कि वही अपनी नेचुरल बॉलिंग करके निकल जाते हैं, वो नई चीज सीखने की ट्राई भी नहीं करते। नहीं करते। चले मलिक साहब, सेशन हो गया, आपसे बेस्ट ऑफ 3 है, फिर आप ये व्हाइट कोट उतार के भाग जाइएगा, मैच नहीं जीतेंगे आप। बिस्मिल्लाह। ये बात बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जरा थोड़ा वजन जरा ज्यादा जो ना यारो लाइव शेयर करो इधर कोई बाहर बंदा Guys, होना चाहिए साडे साइड ते यार के 1000 बंदा होना चाहिए यारो सारे ब्रादर मिलके चलो आज भाई बिस्मिल्लाह, बेस्ट ऑफ 3 है एंड थैंक यू वेरी मच। इस मैच के बाद स्टोरी भी सुनेंगे, टेंशन ना ले। ओके ओके, वो आगे आगे चैंप करो ना, चैंप करो सारे ब्रादर मिलके यारो सीना कह जी यार भाई तुसी भी नजर आएंगे। स्टोरी भी सुनाओ। हाँ, अंडर 19 के बाद जो 1 महीने का ब्रेक आया था, फिर मैं बताऊंगा कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद का स्टोरी, अब फिर आगे वर्ल्ड कप आएगा, हाँ। उसके बाद फिर आगे आगे Yes, आगे हर साल yes. के साथ साथ वो एक चेन बनती जाएगी। यस, 1 मिनट के लिए छोटा सा ये मैच अभी चल रहा है, डबल आने से पहले पहले रनअप के बारे में एक सवाल आया। अच्छा रनअप का क्या जी? कि कितना बंदे को किस तरीके से रनअप को मेंटेन करना चाहिए। ओ जवान भाई है, थैंक यू सो मच भाई। ओके ओके, कोई टेंशन नहीं है। रनअप का देखो, सबसे पहले फास्ट बॉलर की जितनी अच्छी स्प्रिंट होगी ना, जितनी अच्छी स्प्रिंट होगी, वो उतना अच्छा रनअप में भागेगा। क्योंकि देखो, जो फास्ट बॉलर का सबसे मेन जो आता है ना एक्शन, बाद में आता है, पहले उसका आता है भागना, कि वो कितना बैलेंस होके भागता है। जितना वो बैलेंस होके भागता है ना, उसका एक्शन उतना अच्छा, बॉल रिलीज अच्छा होता है। तो रनअप अच्छा करने के लिए आप जितनी भी 60 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर की स्प्रिंटिंग कर सकते हैं ना, जरूर करें। हफ्ते में एटलीस्ट आपको 3 से 4 दिन लाजमी रनिंग करनी चाहिए, स्प्रिंटिंग लाजमी करनी चाहिए। आप जितना लाइट भागेंगे ना, आपका रनअप कभी खराब नहीं होगा। लाइट भागे, जोर ना लगाए। यस, वो लाइट कब लगेगा? जब आपकी टांगों में जान होगी, रनिंग कर करके आपकी टांगों को आदत होगी। वरना क्या होगा, 1 ओवर के बाद जब आप सांस ऊपर नीचे होती है ना, तो फिर कभी बंदा यूं जाता है तो कभी यूं जाता है, क्योंकि वो स्टेमिना नहीं बिल्ट होता।